रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को ना तो पीते हैं और ना ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु और असाधु, भक्त अभक्त, सज्जन और दुर्जन सभी में नारायण का वास तो होता है, लेकिन असाधुओं, अभक्तों, दुर्जनों से ज्यादा मेलजोल नहीं किया जाता है। इस संसार में नाना प्रकार से जीव जंतु हैं, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना कि बुद्ध ने ऐसा किया और कृष्ण ने वैसा किया और राम ने ऐसा किया और महावीर ने वैसा किया, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय, उस काल, उस स्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण जो निर्णय लिया जा सकता था वो यही था। जो आवश्यक किया जा सकता था वो यही था। माना कि कण कण में नारायण है, या यूं कहो कि कण कण ही नारायण है, तो फिर एक मनुष्य तो पूरा का पूरा नारायण का प्रतिरूप ही हो सकता है। तो जिसे हम शत्रु मानकर, दुर्योधन मानकर उस पर तीर चला रहे हैं, नारायण तो उसमें भी होंगे, किंतु क्या अभी वह इस लायक है कि उसमें नारायण का वास हो सके? क्या वह इस देह रूपी स्वरूप का उपयोग कर रहा है संसार के कल्याण के लिए? क्या कुछ किया जा रहा है उसका उपयोग करके नारायण की तरह कोई कर्म? नहीं। जिसमें करुणा हो, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सदाचार हो, भ्रातृत्व हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें शोषण ना हो, ऐसा कुछ कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। इसलिए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि जीवन में कब किसके साथ कैसा संबंध रखना है, कैसा व्यवहार रखना है। रामकृष्ण कहते हैं कि यह आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में रहता है। क्या कहते हैं वो? कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हैं जब तुम उसकी तलाश में हो। तो पहली बात तो यही है कि आपको कुछ भी ऊंचा, अर्थपूर्ण मिलता तभी है जब आप उसकी मांग करते हैं। आप अगर मांगते ही नहीं, आपको अगर चाहिए ही नहीं, बंधनों में ही आपको मजा है और बंधनों से आपको मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो आपको कैसे मिलेगी? आप कहते हैं कि हमें अंधकार से, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान हो, हम चाहते हैं कि अंधकार ना रहे, प्रकाश आ जाए। तो इसके लिए पहला तो तुम्हें चुनाव करना ही होगा ना। पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, तुम्हें चुनना होगा कि हाँ, हमें ये चाहिए। कृष्ण इसी बात को अर्जुन से अलग प्रकार से कहते हैं और वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उस रूप में मिल जाऊंगा। माने तुम चाहोगे, जो चाहोगे उस रूप में तुम्हें मिल जाऊंगा। तो तुम चाहो, तो तुम चुनाव तो करो कि तुम्हें चाहिए क्या। और रामकृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसकी तलाश में हो। उसकी तलाश ही अगर तुम्हें नहीं है तो वो कैसे मिलेगा? और फिर क्या कहते हैं कि तलाश तो हो, पर तलाश ऐसी ना हो छोटी मोटी घिसी पीटी तलाश हो, किंतु बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में अगर आग लग जाए तो आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की खोज करता है, माने उस आग को बुझाने के लिए। माने तुम्हारी तलाश इतनी गहरी, इतनी तीव्र होनी चाहिए कि तुम उसको बुझाए बिना जैसे कि मर ही जाओ। अगर आग ना बुझाई, सिर में लगी हुई, तो जल सकता है, मर सकता है। तो प्यास भी फिर ऐसी होनी चाहिए कि वो प्यास अगर ना बुझे तो जीना संभव ना हो। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को डुबा कर रखते हैं, या हमें कोई डुबा कर रखता है पानी में, और सांस जब बहुत ज्यादा फूलने लगती है तो हम एकदम से झटका देकर बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से गहरी प्यास होना चाहिए उसकी जिसे हम चाहते हैं, और वो चाही जाने वाली वस्तु जो भी है वो ऊंची और महान होनी चाहिए, तो जीवन सार्थक है।
रामकृष्ण कहते थे कि पागल रहा करो, पर भगवान के प्यार में पागल रहो। पागल तो हम सब हैं ही। कोई स्त्री के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई मान सम्मान के पीछे पागल है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई संतानों के पीछे पागल है, कोई कुछ के पीछे, कोई कुछ के पीछे। हर तरीके से किसी न किसी तरह हम पागल तो हैं ही। किंतु रामकृष्ण कहा करते थे कि पागल रहो, कोई बात नहीं, मैं भी पागल हूं, पर जिस तरह तुम अलग अलग चीजों के प्रति पागल हुए हो, उनके पीछे जी जान से दौड़े जा रहे हो, मैं भी पागल हूं, पर मैं भगवान के प्रति पागल हूं। तो पागल बनो, लेकिन भगवान के प्यार में पागल बनो। ये क्या तुम पड़े हुए हो कच्चर बच्चर छोटी छोटी चीजों के पीछे, जिन्हें हर किसी ने पा रखा है, हर किसी के पास वो है, फिर भी उनकी जिंदगी बर्बाद है। तुम भी उसी चीज के पीछे पड़ रहे हो, तुम भी उसी को पाना चाहते हो जो दूसरे ने पाया, जिसे पाकर भी उसकी जिंदगी वैसी ही रही, जिसे पाकर भी उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं हुआ। उसका मन अब भी बेचैन परेशान रहता है, हताश रहता है, दुखी रहता है। तुम भी उसी चीज को पाने के पीछे दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। अरे दौड़ना है तो फिर इतने बड़े के पीछे दौड़ो, इतने बड़े की चाहत करो। चाहत करनी भी है तो उस बड़े से बड़े की करो ना, जो हर किसी को मिलता ही नहीं, जो सिर्फ उसी को मिलता है जो उसको पाने के काबिल हो। तो जिस तरह से तुम पगलाए हो, मैं भी पगलाया हुआ हूं, लेकिन मैं भगवान के प्यार में पगलाया हुआ। रामकृष्ण कहा करते थे कि एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है। धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है कौन? एक सामान्य व्यक्ति। परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। अगर ये व्यक्ति उसकी बुराई करने के बजाय, उसके बारे में हर कुछ कहने के बजाय, उसको समझने पर थोड़ा भी समय लगाता, तो शायद वो बुराई नहीं कर पाता। और इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्म अनुसार ही करता है और कम बोलता है, व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ता नहीं। वो जानता है कि वास्तविक धर्म क्या है, तो धर्म को जानते हुए फिर अपने जीवन को जीता है, खुद भी शांत रहता है और औरों को भी शांत करने का प्रयास करता रहता है, सुलझा हुआ रहता है, दूसरों को भी सुलझाता है। और एक अशांत व्यक्ति, एक व्यक्ति जो धर्म का ज्ञान नहीं रखता, वो खुद अपने जीवन में उलझा रहता है, तनावग्रस्त रहता है और दूसरों को भी फिर वही बांटता है, क्योंकि हम सिर्फ वही दे सकते हैं दूसरों को जो हमारे पास है। हम जैसे हैं वैसा ही हम सब कुछ दूसरों को देंगे। हम अगर अज्ञानी हैं तो हम भी धर्म के बारे में अज्ञान ही फैलाएंगे। हम अगर अंधकार में जी रहे हैं तो हम भी अंधकार ही बांटेंगे। हमारे पास गालियां होंगी तो हम गालियां देंगे, हमारे पास प्रेम होगा तो हम प्रेम देंगे, हमारे पास नफरत होगी तो हम नफरत देंगे, हमारे पास हिंसा होगी तो हम हिंसा देंगे, और हमारे पास करुणा होगी, हमारे पास भ्रातृत्व होगा, भाईचारा होगा, तो हम वो देंगे। तो किसी भी विषय को बुरा कहें, किंतु उससे पहले जान लें कि वास्तव में वो कितना बुरा है और किस कारण बुरा है, उसे ठीक करने का फिर प्रयास करें। क्योंकि अपने आप कुछ बुरा हुआ नहीं है, बुरा करने वाले हम जैसे ही कोई व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए कुछ बुरा किया। और चूंकि जहां कुछ भी स्वार्थ पर आधारित होता है, वहां कुछ भी सच्चा नहीं होता। इसीलिए कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा अर्जुन को दी है। गीता के माध्यम से निस्वार्थता हमें भी अपनाने को बार बार कह रहे हैं कि संबंध बनाओ, काम करो, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य बनाओ, लेकिन निस्वार्थ होकर। कोई स्वार्थ मत जोड़ो उससे, क्योंकि जब तुम उससे स्वार्थ नामक ये बीमारी जोड़ लेते हो तो उस कर्म का, उस संबंध का विनाश हो जाता है, उसमें प्रेम नहीं बचता, फिर वो कल्याण नहीं कर पाता। क्योंकि या तो वह स्वार्थ की सिद्धि कर सकता है या फिर कल्याण कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसलिए जीवन में निस्वार्थ होना अति आवश्यक है। रामकृष्ण कहा करते थे कि रात्रि में आकाश में जो अनेकों तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के उदय होते ही आप उन्हें नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि तारे नहीं होते, परंतु आप सूर्य के प्रकाश के कारण उन तारों को नहीं देख पाते।
इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं आपके। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कहते हैं जीवन में शांति हो ही नहीं सकती, जीवन में सुख शांति हो ही नहीं सकती, प्रेम हो ही नहीं सकता। अरे भाई, तुमने अपना जीवन ऐसा बना रखा है, अपने जीवन में ऐसे बंधन बना रखे हैं, ऐसे कांटों में उलझे हुए हो कि वहां प्रेम शांति करुणा हो ही नहीं सकती। तो अपने अज्ञान के कारण, हमने अपनी मूर्खताओं के कारण कुछ ऐसा कर रखा है जहां शांति नहीं होती। इसका अर्थ यह तो नहीं है ना कि जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। अपने कर्मों के कारण तुमने हिंसा को, अशांति को, क्रूरता को, ईर्ष्या को अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, तो वो तो आएंगी ही। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवन में प्रेम, दया, करुणा, शांति, अहिंसा, निर्मलता, सरलता, कोमलता, स्पष्टता, साहस नहीं हो सकता। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। तो रामकृष्ण ये कहते थे कि ईश्वर तो सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह ही सेवा करो, जो कि भगवान की पूजा करने का जितना ही अच्छा है। कोई मनुष्य है, उसको आवश्यकता है किसी की सहायता की, किसी तरह की मदद की, जो उसके जीवन से दुख दर्दों को दूर कर दे, उसके जीवन से अज्ञान को, अस्पष्टता को दूर कर दे, तो उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। यही भगवान की सेवा होती है। क्योंकि भगवान को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भगवान है तो वो आपसे सेवा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आप उनकी सेवा करें जो उसे प्रिय हैं, जो पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी, तालाब, पर्वत, मनुष्य जो उसे प्रिय हैं, तुम उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो। तुम इस संपूर्ण पृथ्वी की, इस समस्त जगत की रक्षा करो, इसकी सेवा करो, इसके साथ दुर्व्यवहार ना करो। यही तो ईश्वर चाहता है ना। वरना हम कौन होते हैं उसे कुछ देने वाले? जिसने तुम्हें जीवन दिया, तुम उसे क्या दोगे? तुम उसे बस यही दे सकते हो कि उसके द्वारा बनाई गई इस समस्त सृष्टि का सम्मान करो, इसकी सेवा करो, इसमें प्रेम बिखेरो। बस यही कर सकते हैं।